साल 2026 पश्चिम बंगाल पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 2026 में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। मामला विधानसभा चुनाव का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाई। जो कभी वाम दलों का गढ़ हुआ करता था, बाद में टीएमसी का गढ़ बना, उसे ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को गंगोत्री से गंगा सागर तक कहा था, जिसमें भाजपा राज कायम है। साल 2027 शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। एक ऐसा प्रदेश जो पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इसका नेतृत्व करते हैं योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जिसके बुलडोजर एक्शन ने पूरे देश में पिछले कुछ सालों में धमाका कर रखा है, जो गाहे बगाहे अब दूसरे प्रदेशों में भी, खासकर जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी तुलना बुलडोजर एक्शन से होती है। फिर वो चाहे बिहार हो, फिर वो चाहे दिल्ली हो, या अब पश्चिम बंगाल हो, जहां हाल ही में हावड़ा स्टेशन के आसपास के इलाकों से भी जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई तो वहां बुलडोजर एक्शन दिखा। यानी 2027 के शुरुआत में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही होगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, जो क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या नहीं। यह सवाल उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच में तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भी गूंजता रहेगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब 2 बार उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में रहने वाली पार्टी तीसरी बार भी सत्ता के दावेदार रहेगी। इस सवाल को सुलझाने की कोशिश की प्रमुख चुनावी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने। एक्सिस माई इंडिया के कर्ता धर्ता प्रदीप गुप्ता ने पिछले दिनों जब एक समाचार एजेंसी पीटीआई को अपना एक इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू के दौरान प्रदीप गुप्ता ने कहा, जो उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की कोई लहर फिलहाल नहीं दिख रही है, और बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएंगे। प्रदीप गुप्ता यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, जो यूपी के ग्रामीण इलाके या फिर शहरी इलाकों में सरकार के खिलाफ कोई ऐसा विरोध नहीं है जिसके आधार पर सरकार बदलाव की बात की जाए। हालांकि अपनी बातों को रखते हुए प्रदीप गुप्ता ने यहां तक भी कह दिया, जो मुकाबला त्रिकोणीय होने पे वोट प्रतिशत यदि ज्यादा मात्रा में बट जाए तो सत्ता बदलते देर भी नहीं लगेगी। उन्होंने पीडीए यानी विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, चाहे उसके मुख्य कर्ता धर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, उनके सहयोगी के रूप में कांग्रेस हो, चाहे जो दूसरे अन्य छोटे दल है वो, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले आई कई रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स कह लीजिए, चाहे चुनाव एजेंसियों की रिपोर्ट्स कह लीजिए, उसमें राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम रहे
तेजस्वी यादव को सत्ता में वापसी करते हुए दिखाया गया था, तो साथ ही साथ उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता के रूप में भी अव्वल दिखाया गया था। और यह एजेंसी या जिस एजेंसियों ने यह काम किया था उसमें एक्सिस माई इंडिया भी शामिल थी। तो ऐसे में जब इस बार वो उत्तर प्रदेश को लेकर के चुनावी विश्लेषण साझा कर रहे हैं, तो क्या ये अगले 9 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, तो क्या वहां पे मतदाताओं का मूड यही कायम रहेगा? यह जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि प्रदीप गुप्ता कहते हैं जो यूपी की राजनीति को समझने वाले बखूबी जानते हैं, जो यूपी का मूड कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो पिछली बार जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान 11% वोट हासिल करने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी केवल 1 सीटों पे जीत दर्ज कर सकी थी। जो महज 10 साल पहले सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी, वो 10 सालों में केवल 1 सीट पे आके अटक गई थी। या फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो 322-25 सीटों का बहुमत मिला था, वो घटकर 2022 में केवल 250 या 255 सीटों पे रह जाता और विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी जो 2017 में सत्ता में रहते हुए केवल 46 सीटों पे सिमट गई थी, वो 2022 के चुनाव में 111 सीटों तक पहुंच जाती है। वोटों के प्रतिशत में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला था। 21% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट या लगभग 40% वोट मिले थे। यह आंकड़ा 2017 का, जबकि 2022 में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 41% से भी ज्यादा वोट मिले। लेकिन वोटों की संख्या या सीटों की संख्या आप कह लीजिए तो कम हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम और भी चौंकाने वाले दिखे, जब लगभग बराबर स्थिति में वोट परसेंटेज हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सीटों के मामले में पिछड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 43.69% वोट मिले थे और सीटों की संख्या केवल उनके पास 36 थी, जबकि इससे थोड़ा कम वोट यानी 43.52% वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन इंडिया वाले को मिले थे, तो उसमें सीटों की संख्या उनकी 43 थी। तो क्या ये परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल होने वाले यूपी के पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया। यह कहते हुए नहीं टाला गया जो इस चुनाव को अभी हम नहीं करवाएंगे, बल्कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार वहां ओबीसी आरक्षण को लेकर के कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने में अगले 6 से 8 महीने का वक्त मिलेगा और इस वक्त के बाद ही तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है जो विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। इस चुनाव की चर्चा इसलिए कि कहीं क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को या फिर भाजपा को इस बात का डर था
जो विधानसभा चुनाव से पहले यदि पंचायत चुनाव होते हैं और पार्टी को किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा या अप्रत्याशित चुनाव परिणाम का सामना करना पड़ा, तो उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा। यह कयास तो लगते रहेंगे, लेकिन बड़ी चुनौती बस यही है, जो 2027 में क्या योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री वापसी कर पाने में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस ला पाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास इस चुनाव के पहले केवल लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम है, जिसमें पार्टी पिछड़ गई थी इंडिया गठबंधन से। उम्मीद ये करते हैं जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या बदलती है, कैसे बदलती है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,